हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुरानी। वेलकम टू माय चैनल टाइम टू लर्न विथ मधु। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ्स टू दैट ज्योमेट्री का सिमिलरिटी चैप्टर। इसमें हमको बेसिक फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का पता है, जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड ए डी एंड पी एस आर देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो अगर इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस दैट इज़ बी सी एंड हाइट ए डी, तो बी सी इंटू ए डी, और उसका रेशियो दूसरे ट्रायंगल के साथ जो कि है पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सॉरी, तो उसका हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। हाफ हाफ इधर कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग क्या बचता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट बी सी इंटू ए डी, क्यू आर इंटू पी एस, बेस इंटू हाइट। तो इससे ये स्टेटमेंट प्रूव होता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, बेसेस बी सी एंड ए डी एंड क्यू आर एंड पी एस। इसमें ये आगे एक प्रॉपर्टी है कि अगर इफ़ द हाइट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। अगर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये हमारा पहले का फॉर्मूला है, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। इसमें अगर हाइट इक्वल है दैट इज़ ए डी इज़ इक्वल टू पी एस, तो हम ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो बी सी अपॉन क्यू आर जो कि इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और इसी में थर्ड प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर इफ़ द बेसिस आर इक्वल, बी सी एंड क्यू आर इक्वल, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, देन इसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस इज इक्वल्स टू बी सी क्यू आर if बी सी is equals to क्यू आर ए डी अपॉन पी एस। Practice set 1.1. Question number 1. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of two triangles. इसमें पहले हम let the areas height and base of first triangle be A1, H1 and B1 respectively, and the area height and base of second triangle B A2, B2 and A2, H2 and B2 respectively. According to first property हमको पता है कि the ratio of areas of two triangles, the ratio of areas of two triangles is equal to the bases, product of the bases and their corresponding heights. ये स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। फ्रॉम द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2।
इसमें बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल है 9 एंड हाइट इज़ 5 एंड बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6. तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3/4. इसका आंसर ये. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इसमें फिगर ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लोग ऐसे ही इसको लिख सकते हैं. ये स्टेटमेंट है, वो लिखना कंपल्सरी. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. बी सी साइड इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी साइड इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. वी हैव गिवन दैट बी सी इज इक्वल्स टू 4, ए डी इज इक्वल्स टू 8. तो हमें ये दो ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करना है, इनके दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है. तो वी कैन सी हियर कि ए बी, दोनों ट्राइंगल का जो ए बी बेस है वो इक्वल है. तो हमें पता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स व्हेन द बेसेस आर इक्वल. तो फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज़ इक्वल टू बी सी, जो कि इसकी हाइट है बी सी, एंड ए डी जो इसकी हाइट है. और हमको बी सी की वैल्यू दी है 4 और ए डी की वैल्यू दी है 8. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो हमारा आंसर आता है 1/2. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर, in this given figure, seg PS is perpendicular to seg RQ. PS is perpendicular to seg RQ. Seg QT is perpendicular to PR. And we have given some values. RQ is equals to 6. PS is equals to 6. PR is equals to 12. We have to find QT. तो पहले इस ट्राइंगल को देखते हैं. फॉर ट्राइंगल PQR विथ बेस, इसमें बेस जो है फर्स्ट हम लोग ये वाला बेस लेके देखते हैं. आर क्यू इज बेस, हाइट इज पी एस. एंड फॉर ट्राइंगल, ऑल्सो फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर ई, इसमें हम बेस दूसरा लेंगे, दैट इज़ पी आर. पी आर इधर हम बेस लेंगे और हाइट इज इक्वल्स टू क्यू टी. क्यू टी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी आर. तो ये भी इसी ट्राइंगल की हाइट होगी. सिंस दोनों ट्राइंगल सेम ही है, इक्वल है, तो इनके एरियाज भी इक्वली आएंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to, with this base, RQ into PS upon PR into QT. सिंस दोनों ट्राइंगल सेम ही है तो दोनों का एरिया भी सेम ही आएगा. तो इनका रेशियो अगर ये दोनों इक्वल है तो 1 आ जाएगा. तो 1/1 इज इक्वल्स टू, RQ हमें दिया है 6, PS इज गिवन 6, PR है 12 एंड क्यू टी हमको फाइंड करना है. तो इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो 1/1 इज इक्वल्स टू 3 क्यू टी. देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल्स टू 3. इसी तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर, given figure AP is perpendicular to BC, AP is perpendicular to BC and AD is parallel to BC. AD ये जो लाइन है is parallel to BC. तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का रेशियो निकालना है. सिंस दिस बोथ द ट्राइंगल्स लाइज इन, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इनका जो हाइट है वो इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है. तो इस ट्राइंगल के लिए ये जो हाइट है h, उसको हम h पकड़ेंगे, तो ये h, और इस ट्राइंगल के लिए BCD ट्राइंगल के लिए ये जो हाइट होगी वो भी इक्वली होगी. तो सिंस इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस दीज टू ट्राइंगल्स
lies between parallel lines, lies between parallel lines AD and BC, their heights are equal. तो फॉर ट्रायंगल ABC बेस इज़, हाँ इसमें बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस BC है और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC का बेस भी BC है. इन दोनों के बेस ऑलरेडी इक्वल है, तो हम लिखते हैं कि बेस इज इक्वल्स टू BC एंड हाइट इज इक्वल्स टू H. दोनों के हाइट्स इक्वल ही है. फॉर ट्रायंगल BDC बेस इज इक्वल्स टू अगेन BDC, बेस इज इक्वल्स टू BC एंड हाइट इज इक्वल्स टू H, क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक ही दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं. तो इनका रेशियो लेंगे. एज वी नो कि दे इफ द बेसेस आर इक्वल द करस्पॉन्डिंग द रेशियो इज करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट्स. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC या फिर BCD इज इक्वल टू H अपॉन H, विच इज़ अगेन H और H सेम है तो 1:1, 1/1, इसका रेशियो 1/1 ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 5. इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज़ परपेंडिकुलर टू BC, PQ इज़ परपेंडिकुलर, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC. तो हमें ये फिगर दिया है, इस पर हमको 4 क्वेश्चन पूछे हैं. इट इज़ 1 मार्क के क्वेश्चन है. तो PQ परपेंडिकुलर टू BC दिया है और AD परपेंडिकुलर टू BC दिया है. इसमें 2 ट्रायंगल है PBC, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल है एक्चुअली, PBC, ABC, PQC. और इसमें देखते हैं हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB ये वाला ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. तो इसमें ये जो ट्रायंगल है PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC में हमको एक दिख रहा है कि जो PQ जो हाइट है ये दोनों ट्रायंगल की सेम ही है. इनका बेस अलग है. BQ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB का बेस BQ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC का बेस BC है, बट इनकी जो हाइट है वो इक्वल है. तो हम लोग वो प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कि वी नो दैट प्रॉपर्टी कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस इफ देयर हाइट्स आर इक्वल. हाइट PQ इज इक्वल, तो हम लोग इधर के इसे लिखेंगे कि इसके लिए आंसर ऐसे लिखेंगे हाइट PQ is equal, therefore area of triangle PQB upon area of triangle PBC is correspondingly equal to PQB का जो बेस है वो है BQ अपॉन PBC का जो बेस है वो है BC. इसका ये फर्स्ट करेगा. सेकेंड में क्या पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC वही ट्रायंगल वापस है और ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बिग ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC और ABC में BC ये जो बेस है वो दोनों इक्वल है, हाइट इनके अलग है. इसमें वापस हम लोग वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर हाइट्स इफ देयर बेसेस आर इक्वल. तो BC बेस कॉमन है और हाइट AD और PQ है. तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि बेस BC इज इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC पहले ABC में अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PBC की जो हाइट है वो है PQ एंड ABC जो हाइट है वो है AD. तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ADC ये वाला ट्रायंगल. इसमें अगेन वापस BC और DC ये दोनों बेसेस अलग है. AD जो हाइट है वो दोनों ट्रायंगल की इक्वल है. तो वापस वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर बेसेस इफ देयर हाइट्स आर इक्वल. AD इधर जो है वो हाइट इक्वल है, तो सिंस हाइट्स आर इक्वल
हाइट AD इज इक्वल area, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADC is equal to their bases, corresponding bases. ABC का जो बेस है वो है BC एंड ADC का जो बेस है वो है DC. इसका आंसर ये रहा. लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. इसमें हम देखेंगे तो ADC में बेस जो है वो DC है और हाइट है वो AD है, और PQC में बेस QC है और हाइट PQ. इसमें दोनों भी अलग है, तो हमारा वो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी लगेगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसेस. तो ADC का जो बेस है वो है DC इंटू हाइट है AD अपॉन PQC का जो बेस है वो है QC एंड हाइट है PQ. इसका आंसर ये रहेगा. तो यह हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है. हम लोग इसका आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.